लोकसभा चुनाव में यूपी में क्या हुआ, कैसे और क्यों एनडीए की सीटें कम हुई, घट गईं, आगे क्या होगा, इस पर योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में आ गए। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ सीटों के कम होने का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया, बल्कि आगे की रणनीति का भी पूरा खाका खींच दिया है कि कैसे यूपी में एक बार फिर से माहौल बीजेपी में बनाया जाए। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आज कैबिनेट की बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में लगे अप्रत्याशित झटके के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सुपर एक्शन मोड में हैं। वो हर उस अंधेरों को दूर करने में जुट गए हैं जिन अंधेरों ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 62 से 33 पर लुढ़का दिया। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी आदत है, वो एक चुनाव से निकलकर दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि आम चुनाव परिणामों के बाद योगी आदित्यनाथ अब सीधे यूपी के आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। ये आज उन्हीं तैयारियों पर लखनऊ में हुई कैबिनेट की मीटिंग की तस्वीरें हैं, जिसमें 41 प्रस्ताव पास हुए। उन 41 प्रस्तावों में से मुख्य प्रस्तावों के बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी में दरक गए बीजेपी के किले को फिर से मजबूत करने के लिए किन किन रणनीतियों का खाका खींच दिया है। आज की मीटिंग से पहले कई बार हार पर मंथन हो चुका है, हार के कारणों की समीक्षा भी हो चुकी है। इस बार जनता तक लाभकारी योजनाओं की स्पष्ट जानकारी पहुंचाई जाएगी, ये योगी आदित्यनाथ ने सीधे निर्देश दिए हैं। जनता तक पहुंची लाभकारी योजनाओं का सीधा फीडबैक लिया जाएगा। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए जाएंगे। जमीनी स्तर का कार्यकर्ता अपने वरिष्ठों तक जनता का फीडबैक पहुंचाएंगे। वो फीडबैक राज्य स्तर से आगे बढ़कर केंद्रीय स्तर तक भी पहुंचाया जाएगा। मंत्रियों को खुद जनता के बीच जाकर फीडबैक लेने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जनता तक पहुंच रहे विकास कार्यों में कहीं कोई भी लूपहोल न रह जाए। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। सीएम योगी के जो मंत्री हैं वो जनता तक योजनाओं को किस तरह से पहुंचाया जा रहा है इसका फीडबैक लेंगे। जो योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं उसके बारे में जानेंगे और जनता से जानकारी लेकर उसे सीएम योगी तक पहुंचाने का काम करेंगे और सीएम योगी इसे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाकर जनता से सीधे सरकार को जोड़ने का काम करेंगे। इसके अलावा निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र से लेकर राज्य की विकास योजनाओं को जनता में प्रचारित किया जाए और असंतोष को समझकर उसे दूर करने में भी त्वरित कार्य किए जाएं। 41 प्रस्ताव पास हुए हैं। एक एक विभाग को अपने एक्शन मोड में आना है और तमाम सारी योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम। ऊर्जा विभाग के कई प्रस्ताव थे, हमारे पर्यटन का भी कई हेक्टर जमीन आज कैबिनेट ने हमको दी है, जिसको हम वहाँ के जाने वाले जो धार्मिक श्रद्धालु हैं, जो वहाँ के पर्यटक हैं, उनके लिए उसको डेवलप करके हम लोग तैयार करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में आ गए हैं। अधिकारियों को सीधे निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज यूपी की कैबिनेट में जिन 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी, उनमें से कुछ प्रमुख प्रस्ताव के बारे में आपको जल्दी से बता देते हैं। बिंदुवार आपको बताते हैं क्या क्या प्रस्ताव पर मुहर लगी है। यूपी में तबादला नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी बनेगी। इसके अलावा गाजियाबाद में बनेगी HRIT यूनिवर्सिटी। 2 पावर प्लांट की लागत बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी गई है। IIT कानपुर में बनेगा मेडिकल रिसर्च सेंटर। इसके अलावा 500 बेड का अस्पताल बनाने को भी मंजूरी मिल चुकी है। लखीमपुर में बनाया जाएगा हवाई अड्डा, यानी कि जो नेटवर्क है हवाई अड्डों का, उसको बढ़ाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। जेवर एयरपोर्ट के लिए किसानों के मुआवजे को मंजूरी मिल गई है। किसानों से ली गई जमीन के लिए मुआवजा दिया जाएगा। रसला के ट्रांसमिशन सब स्टेशन के लिए 537 करोड़ की मंजूरी भी दी जा चुकी है। बुंदेलखंड में पानी की किल्लत पर 26 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। दरअसल कई ऐसे योजनाएं या प्रस्ताव थे जिस पर आचार संहिता लगने के बाद से रोक लग गई थी और उसके बाद अब कैबिनेट में उसे पास कर दिया गया है। जी न्यूज़।